Good evening. This is Ekta Agrawal, Senior Mentor from Prep IS. So today we'll be discussing the topic of rock cycle. Okay. Now, before we go into the questions of rock cycle, let's first understand कि rock cycle होती क्या है. Okay. So now, rock cycle, as it is known as cycle. Okay. तो रॉक साइकिल क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है. कंटिन्यूस प्रोसेस जहाँ से आपके इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स, एंड देन सम प्रोसेसेस यहाँ पर कुछ एक्ट करेंगे, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक. फिर उसमें कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस एक्ट कर रहे हैं, एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, एंड इवेंचुअली ऑल ऑफ दिस can possibly subduct again inside the Earth's crust, right? So again वो आपका फिर से वो cycle शुरू हो जाएगी. Okay, so this continuous process of construction and destruction of different kinds of rocks is known as rock cycle. Now हमारा objective क्या है आज? So हमारा main objective ये होगा कि हम समझेंगे rock cycle क्या है, ठीक है? Different types of rocks क्या क्या होते हैं? For example, igneous rocks, sedimentary rocks, मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, हर एक रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दिस टॉपिक इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इसका प्रीलिम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट नाउ. एक बेसिक आइडिया मैं आपको देती हूँ पहले. हमारा सबसे पहला रॉक इग्नियस रॉक, जिसको हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं. प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज रॉक साइकिल का सबसे पहला प्रोडक्ट प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक होती है. नाउ इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? सो वी हैव स्टडीड कि अर्थ में, राइट, अर्थ के इंटीरियर में देयर इज अ लेयर ऑफ एस्थेनोस्फेयर, राइट, सेमी प्लास्टिक लेयर है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैग्मा चैम्बर, राइट. सो जब ये मैग्मा अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ के सरफेस पे बाहर आता है, ठीक है, सो इट इज अ हॉट मॉल्टन मैग्मा. नाउ अगर वो सरफेस पे आएगा जहाँ टेम्परेचर कूल है, राइट, तो वहाँ पर क्या होगा? दिस इज कमिंग ऑन द सरफेस, सो कूलर टेम्परेचर की कंडीशंस में देयर विल बी व्हाट? सॉलिडिफिकेशन ऑफ दिस, and solidification of magma. This results in the formation of igneous rock. Okay, so इस तरीके से हमारे igneous rock का formation होता है. तो जो अगर magma होता है अर्थ के इंटीरियर से, when it comes out on the surface, so because of cooling होती है, क्योंकि temperature conditions different है इंटीरियर में surface से, right? So cooling होती है, and that cooling process leads to formation of what? Igneous rock. Now इट इज़ नॉट दैट सिंपल, हमें इसके बियॉन्ड भी जाना होगा, राइट. अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, सो यू शुड बी वेरी थॉरो कि इग्नियस रॉक्स होती हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, उनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, ठीक है, प्लूटोनिक रॉक्स क्या होती हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं. सो विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल ओवर हियर. सो इग्नियस रॉक, सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए दैट इट इज़ अ प्राइमरी रॉक, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट रॉक जो कि मैग्मा के कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से बन रही है. सो इसका प्रोसेस क्या हो गया? मैग्मा के कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन. ये आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए. देन सेकेंड एस्पेक्ट, नाउ इग्नियस रॉक्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन कैन बी डन. नाउ इट इज़ पॉसिबल, राइट, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो मैग्मा अर्थ के इंटीरियर से आ रहा है, इट इज़ पॉसिबल कि वो अर्थ के सरफेस पे आके कूल हो सकता है, या तो वो अर्थ के इंटीरियर में ही कहीं कूल हो सकता है, राइट. सो सिंस दोनों कंडीशंस अलग हैं, दोनों जगह टेम्परेचर कंडीशंस अलग हैं,
तो डोंट यू थिंक कि दोनों कंडीशंस में जो इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन होगी वो डिफरेंट होगी, राइट? उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. सो पहला क्लासिफिकेशन जो हम कर सकते हैं, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ कूलिंग. Depth of cooling of magma, right? So ये कूलिंग आपकी सरफेस पे हो सकती है, एंड दूसरी ये जो कूलिंग है इट कैन हैपन इनसाइड द अर्थ्स इंटीरियर. तो जब ये सरफेस पे होती है दैट वी कॉल एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एंड सेकेंड अगर वो इंटीरियर्स में हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. नाउ अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट. प्रीलिम्स के लिए हमें एक कंपैरिजन पता होना चाहिए कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होती है और दूसरी आपकी एक्सट्रूसिव. एक्सट्रूसिव से आप रिमेंबर कर सकते हैं एक्सटीरियर, सो अर्थ के सरफेस पे कूलिंग हो रही है, राइट? इंट्रूसिव इंटीरियर. लॉजिकल है. नाउ अब मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई चीज़ की कूलिंग सरफेस के ऊपर हो रही है, ठीक है, और दूसरी मैग्मा की कूलिंग इंटीरियर में हो रही है, तो दोनों ही जगह टेम्परेचर कंडीशंस, प्रेशर कंडीशंस डिफरेंट है, तो मैं बोल सकती हूँ कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी रॉक्स की वो भी डिफरेंट होंगी, राइट? अग्रीएबल. ओके. सेकेंड, सो लेट्स से इफ अ क्वेश्चन कम्स कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, राइट, small grains or you can write fine grained. Now आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट है कि जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं उनका जो टेक्सचर होता है इट इज़ फाइन ग्रेन्ड, ओके, एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का जो टेक्सचर होता है इट इज़ व्हाट? इट इज़ कोर्स ग्रेन्ड. फाइन ग्रेन्ड मतलब कि स्मॉल ग्रेन्स, सो आई एम सेइंग स्मॉल क्रिस्टल्स. नाउ अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में जब वो मैग्मा बाहर आएगा, अर्थ के सरफेस पे रहेगा, तो जो कंडीशंस होंगी वो एब्रप्टली चेंज हो जाएंगी. ओके, टेम्परेचर कंडीशंस आपकी एब्रप्टली चेंज होंगी, राइट? सो देयर वोंट बी सफिशिएंट टाइम कि वो क्रिस्टल्स ग्रो कर पाएँ. ओके, बिकॉज हमें एक स्टेबल कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि क्रिस्टल्स हमारे ग्रो करें, राइट? बट यहाँ पर कंडीशंस एब्रप्टली सडनली चेंज हो जा रही है. ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्रिस्टल्स आपके ग्रो नहीं कर पाएंगे and crystals small, छोटे ही रह जाएंगे, and that in turn would lead to fine grained. तो इनका जो texture होगा वो fine grained होता है. That is the biggest and the major difference. On the other hand, अगर मैं intrusive igneous rocks की बात करूँ, जो अर्थ के इंटीरियर में जिनकी कूलिंग हो रही है मैग्मा के, so there the conditions वहाँ पर धीरे धीरे gradually change हो रही है, right? So what is happening कि जो crystals हैं, they are getting the conditions where जहाँ पर वो ग्रो कर सकते हैं, दे कैन ग्रो इन साइज. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पर आपके क्रिस्टल्स लार्ज क्रिस्टल्स होंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इनका जो टेक्सचर होगा वो कोर्स ग्रेन्ड होगा. ओके, तो आपको ये मेजर डिफरेंस याद रखना है कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का टेक्सचर कैसा होता है? कोर्स ग्रेन्ड. एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का टेक्सचर होता है फाइन ग्रेन्ड. ओके, ये एक्सटीरियर में कूलिंग होती है, इसकी कूलिंग इंटीरियर में होती है, राइट? बिसाइड्स दिस, सो ये तो हो गया आपका बेसिक डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ इग्नियस रॉक. नाउ अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस इज ग्रेनाइट. इट इज एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. On the other hand, अगर मैं बसाल्ट की बात करूं, so that is an extrusive igneous rock. ठीक है, मेजर डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी कूलिंग कहाँ पर हो रही है, किसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन दोनों रॉक्स में किस तरीके से हो रहा है, राइट? हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन काम की है. फाइन, ये तो हो गया पहला लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ कूलिंग ऑफ द मैग्मा. नाउ दूसरा एक क्लासिफिकेशन ये भी हो सकता है इग्नियस रॉक. अब इसका इनिशिएशन आप देख सकते हैं,
आपने सुना होगा डेक्कन प्लेट्यू, राइट, लावा प्लेट्यूज। वहाँ पर क्या है, हमने देखा है कि लावा काफ़ी डिस्टेंस तक स्प्रेड हो जाता है, ओके। सो दैट इन टर्न लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लावा प्लेट्यू। बट आपने कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी सुने होंगे जहाँ पर जो लावा होता है इट डजंट स्प्रेड टू लार्ज डिस्टेंसेस, रादर let's say this is the lava cone, ठीक है। सो दिस लावा, दिस इज अ लावा 1, दिस इज लावा 2, ठीक है। दोनों का आप देख सकते हैं स्प्रेड अर्थ की सरफेस पे अलग तरीके से हुआ है, एक काफ़ी डिस्टेंस तक स्प्रेड हो रहा है एंड दूसरा जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू लार्ज डिस्टेंसेज, रादर वो कुछ शॉर्ट डिस्टेंसेज में ही कंटेन होकर रह गए हैं। सो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों लावाज में कॉम्पोजिशन कुछ डिफरेंट होगा। द मेजर थिंग इज विस्कोसिटी, राइट, कितना थिक है लावा, ओके। दिस लावा इज हैविंग हायर विस्कोसिटी, इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, बिकॉज ऑफ दैट इसका जो स्प्रेड होगा दैट वुड बी लेसर। एंड इन टर्न दूसरा जो लावा है लावा 2, इसकी विस्कोसिटी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, कम होगी, राइट, बिकॉज ऑफ दैट वो स्प्रेड कर पाएगा टू अ लार्जर डिस्टेंस, ओके। नाउ ये जो विस्कोसिटी है इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। सो इट कैन बी एन एसिडिक, दूसरा हो सकता है बेसिक। सो एसिडिक रॉक्स जो होती हैं, एसिडिक इग्नियस रॉक्स, इनकी जो विस्कोसिटी होती है इट इज हायर, वेयरएज आपकी जो बेसिक रॉक्स हैं इनकी विस्कोसिटी लो होती है। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट प्रोविंसेस, बसाल्ट प्रोविंसेस आपने सुना है डिस्टेंस तक स्प्रेड होती है, वाई, बिकॉज उनकी विस्कोसिटी कम है, राइट, so they can be spread over large distances. For example, the Deccan Lava Plateau of India. Okay, so what is that कि इसकी viscosity ज़्यादा है। आपके लिए information काम की है कि acidic lava जो होगा basic lava और the acidic kind of igneous rocks and basic kind of igneous rocks. Okay, इसकी viscosity ज़्यादा इसलिए होती है because acidic igneous rocks में the silica content is quite high, silica content, और यहाँ पर silica का content कम होता है। नाउ सिलिका एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो जनरली कूल होने पर क्या करता है, लॉन्ग चेन्स बनाता है। तो लॉन्ग चेन्स बनाने के कारण उसकी विस्कोसिटी जो होती है दैट इज़ वेरी हाई, इट कैन नॉट स्प्रेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। सो इसकी प्रॉपर्टी होती है चेन्स बनाने की ऑन कूलिंग। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये स्प्रेड नहीं होता ओवर लार्ज डिस्टेंसेस and it has a higher viscosity, right? So igneous rocks में this much information is sufficient, ठीक है। igneous rocks का formation कैसे हो रहा है, light cooling and solidification of the magma, okay? इसका formation अर्थ के surface पे भी हो सकता है, अर्थ के interiors पे भी हो सकता है, and based on that हम उसको दो अलग अलग categories में divide करते हैं। इनके nature of composition के according they can be acidic, they can be basic, okay? Example of basic if I ask you, it is basalt। कैसे याद रखेंगे आप, basalt provinces, Deccan troughs, lava plateaus. Okay. There's a question over my screen. It says that consider the following statement regarding igneous rocks. Now, these rocks are formed as a result of recrystallization and reorganization of materials within the rocks. अभी हमने रिक्रिस्टलाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन की तो बात ही नहीं की है। व्हाट डिड वी टॉक अबाउट कि जो मैग्मा है, ओके, व्हेन इट इज कमिंग ऑन द अर्थ सरफेस या तो अर्थ के इंटीरियर्स में ही, दैट इज एक्चुअली कूलिंग डाउन एंड उसका सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेटर वी विल स्टडी कि ये जो प्रोसेस की बात हो रही है दिस इज अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस मतलब चेंज ऑफ फॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको ये नहीं भी पता है तो रिक्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है, उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ओके, अंडर कंडीशंस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस हो सकती है, प्रेशर कंडीशंस हो सकती है,
सो अंडर दोज कंडीशंस थर्मल भी हो सकता है, वो डायनामिक भी हो सकता है, राइट. सो अंडर दोज कंडीशंस जो क्रिस्टल्स उसमें हैं, इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रॉक. ठीक है, मैंने बोला कि उस रॉक, उस प्लेट का सबडक्शन हो रहा है. ओके, तो सबडक्शन होने की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर कंडीशंस, प्रेशर कंडीशंस उस रॉक में डिफरेंट टाइप की एक्सपीरियंस हुई. ओके, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसके ग्रेन्स रिक्रिस्टलाइज हो सकते हैं. सो दैट इज अबाउट मेटामॉर्फोसिस, चेंज ऑफ फॉर्म. So these are formed as a result, it is a metamorphic rock. So this statement is wrong. Next is, the texture of this rock is dependent on the rate and the depth of formation. I think आप agree करेंगे इससे. हमने देखा कि अगर उसकी texture coarse grained है या फिर उसकी texture fine grained है, so there is a role of depth and the rate of cooling, right? ये दोनों related है, depth and the rate of cooling. अगर depth आपकी ज़्यादा है तो rate of cooling धीरे धीरे होगी. सो इट वुड बी गेटिंग टाइम, क्रिस्टल्स को टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए. तो क्या का टेक्सचर होगा, कोर्स ग्रेन होगा, राइट. यस, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इग्नियस रॉक. Gabbro and pegmatite, they belong to the category of igneous rocks. Yes, it is correct. Now see, basic कुछ information आपको याद रखनी पड़ेगी. The names of the rocks. Now it is a task जो आप करना है आपको कि कुछ basic आपकी igneous rocks and कुछ basic sedimentary rocks. You should prepare a list ताकि आपके एग्जाम में अगर एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, सो आपकी कॉन्सेप्चुअली साउंड होने के बाद भी कुछ फैक्चुअल नॉलेज की वजह से ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ. सो प्रिपेयर अ लिस्ट फॉर सर्टेन इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, आई टेल यू मेटामॉर्फिक रॉक्स की लिस्ट आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बट यू शुड हैव आइडिया अबाउट इट, राइट. ओके, सो एज वी कैन सी हियर, what did the statement said? Okay, there's a melting. Okay, this is magma, this is crystallization is happening, and that is leading to formation of igneous rock. So it is cooling and solidification, okay, of the magma that is leading to formation of igneous rock. Now तो फर्स्ट स्टेटमेंट वहां पर ऊपर लिखी हुई थी, उसमें यही लिखा हुआ था. नाउ टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट. अब आपकी इग्नियस रॉक, एक पर्टिकुलर इग्नियस रॉक आपकी फॉर्म हो गई, लेट्स से आपकी ग्रेनाइट है. नाउ अंडर कंडीशंस, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, सो इट इज सब्जेक्टेड टू सम डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि दिस कैन चेंज इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, for example, granite changes into this rock during the process of metamorphosis. Limestone, that is a sedimentary rock. ये metamorphosis होके it can change into marble, right? Here you can see sedimentary rock. Again, temperature and pressure conditions. It is going metamorphosis, metamorphic rock. Example is this. Okay, so we have got an idea कि metamorphic rocks क्या होते हैं. Okay, what was the second statement about? That the types of igneous rocks intruding हो रहा है, right? So what is happening is this one. So extrusive one, which is happening on the surface, the exteriors. So इनका cooling time seconds to months होगा. So invisible in microscopic grains because grow करने के लिए time नहीं मिलेगा. And here the intrusive ones, which is cooling time thousands of years, so small to medium grains. So it will be coarse grained. So the texture will be coarse grained. Here the texture is going to be fine grained. Right? Now, we studied about igneous rock. Now, there can be a question. Now, आपको दो तीन चीज़ें और पता होनी चाहिए किसी भी रॉक के बारे में. फर्स्ट इज कि क्या उसमें फॉसिल्स मिलते हैं या क्या उसमें स्ट्रैटिफाइड लेयर्स मिलते हैं, राइट. सो igneous रॉक्स में टेल मी कैसे बन रही है ये, मैग्मा के कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से. सो डू यू थिंक अंडर दैट सच हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस क्या उसमें कोई फॉसिल्स
पी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स बचेंगी? नहीं बचेंगी, राइट? सो दैट डजंट हैव एनी फॉसिल्स. ओके, दिस डज नॉट हैव फॉसिल्स. सेकेंड इज इसका पेनिट्रेशन, राइट? सो द permeability of these rocks. Permeability of igneous rocks, right? We studied इसमें crystals होते हैं, okay? Crystals की वजह से इस पे जो interlocking होती है that is quite strong, that is very strong, and as a result of that इसमें आपकी porosity जो होती है that is very less. Okay, so as it is said that water cannot percolate through these rocks, right? So porosity कम है होती and that is why water cannot percolate. So अगर आपसे एक statement होता है कि igneous rock में fossils मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं. Okay, इनकी porosity जो होती है वो कम होती है. Water cannot percolate through it, right? Another information, क्या इसमें हम stratification layers देखते हैं? नहीं देखते, right? We don't see any layers. Rather we talk about the crystals in igneous rocks. Okay, so now we know about igneous rocks, उनका formation कैसे होता है, उनकी types क्या क्या है, and some of their properties. The other information, it's a factual information. 80% of the Earth's crust is made up of these rocks. So here they're talking about what? Igneous rocks. Okay. आप कुछ सोच सकते हैं igneous rock primary rock है. So 80% of the Earth's crust उसी से बना होगा. Right? Because igneous rocks के formation के बाद ही the other processes can start. Sedimentary rocks, as I will tell you now, कि igneous rocks की जब ऊपर weathering होती है, right? Exogenic processes जब act करते हैं, weathering, erosion, deposition, and all those processes पे जब वो subject होता है, after that the sedimentary rocks are formed. So the 80% of the Earth's crust is formed of what? Igneous rocks. Coming to the third question. Now, this is about metamorphic rocks. Okay, now we know about igneous rocks. Okay, let's go to metamorphic rocks here. So we have the rock cycle over here. Okay, यहाँ है हमारी metamorphic rock, right? अब इट इज़ पॉसिबल कि igneous rock से आपका metamorphic rock बन रहा है और sedimentary rock से आपका igneous metamorphic rocks बन रहे हैं, राइट? metamorphic rock क्या है? metamorphosis, change of form. अब वो आपकी igneous भी हो सकती है और दूसरी वो आपकी हो सकती है sedimentary rocks. दोनों ही में जब टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस चेंज होती हैं, राइट? सो दे कैन बी सब्जेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस और मेटामॉर्फोसिस हो सकता है, राइट? क्रिस्टल्स का रिक्रिस्टलाइजेशन हो सकता है. ओके, नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि जो रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ये जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, ये किस कंडीशंस पे होगा? ओके, नाउ दिस कंडीशंस कैन बी समथिंग लाइक दिस. नाउ अब आपको इस पे सोचना कैसे है? टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस चेंज होंगी. सो एक्सप्लोर द ऑप्शंस. व्हाट ऑल इज गिवन ओवर देयर? Okay. Yes. So टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस चेंज हो रही है, ठीक है? इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि लेट्स से आपके कोई igneous रॉक है. Okay, igneous rock is there. Now, due to some conditions, let's say what is happening है कि this plate which is having igneous rock, ये आपकी subduct हो रही है. ओके, अब ये सबडक्ट हो रही है इन द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ. यहाँ पर आपकी टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस कैसी है? दे विल इंक्रीज, राइट? सो देयर विल बी मेटामॉर्फोसिस. सो इफ आई लुक एट द ऑप्शंस इज
क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स विथ मॉल्टन मैग्मा। इग्नियस की जगह आप सेडिमेंट्री रख के देख सकते हैं। लेट्स से मैं सैंडस्टोन की बात कर रही हूँ। ओके, नाउ मॉल्टन मैग्मा के अगर वो प्रॉक्सिमिटी में होगा, सो द टेम्परेचर कंडीशंस एंड प्रेशर कंडीशंस चेंज होंगी. इट वुड बी सब्जेक्ट टू हायर टेम्परेचर्स and pressure, right? So we have got the perfect condition for metamorphosis, right? So this is a correct statement. Now अभी किस तरीके से हो सकता है? Now there can be different scenarios. For example, one possibility can be subduction. Okay, a plate containing sedimentary rocks तो surface पे होती है, तो let's say continental crust है आपका, ठीक है, वो subduct हो रहा है. Continental crust is subducting. This is, or what is? Is it true or wrong? It's wrong actually. कौन सा crust subduct होता है? Please pay attention to the statements, right? Continental crust ज़्यादा denser होता है या oceanic crust? Oceanic crust, right? So that was wrong. So oceanic crust, let's say I'm saying कि that is subducting. तो इसके ऊपर जो लेयर है, let's say this is a sedimentary rock. Now ये subduct हो रही है here. Let's say this is asthenosphere. तो यहाँ पर आपकी temperature conditions change हो रही है. Right? एक possibility ये हो सकती है subduction. दूसरी possibility ये हो सकती है, okay, for example, take the case of this Indian plate and the Eurasian plate. अभी भी they are still moving close to each other, right? तो वहाँ जो rocks हैं, they are undergoing, वहाँ पर dynamic metamorphosis हो रहा है. Why? Because the pressure conditions are changing there. वहाँ पर folding हो रही है, popping हो रही है, right? A constant pressure is there. So even under those conditions, जो वहाँ पर rocks हैं, okay, उनकी properties, recrystallization हो सकता है उनका, उनकी properties change हो सकते हैं. So that can be. So mountain building से associated हो सकते हैं. और simply volcanic eruptions की वजह से भी हो सकता है, right? For example, the peak of Mount Everest, it has metamorphic rock. Why? Because magma chamber, right? So अगर intrusive यहाँ पर कुछ हो रहा है, magma का intrusion हो रहा है, so what can happen? This is the Everest, right? Here, at the peak, we are having metamorphic rock. A magma intrusion is happening over here. तो यहाँ जो top पे rocks हैं, they would be again going thermal metamorphosis हो सकता है. Thermal से मतलब है temperature से related होगा. Dynamic, it can be related to the pressure conditions. So this can lead to this. So possibilities आपको बस ऐसे सोचना है कि किस conditions की वजह से temperature और pressure conditions change हो सकते हैं. So those conditions can lead to metamorphosis. So close proximity of sedimentary rocks with molten magma, this is right. If I talk about cooling and solidification, now you can easily eliminate it. This is a property. This is about formation of igneous rock. And if I talk about cementation of the sedimentary rocks, that is again a different thing, right? So your answer C is correct. Okay, the second statement. Next, we talk about this one, the solidification of igneous rocks. Okay, so I think अभी answer किया जा सकता है. Okay, if the molten material is cooled slowly at great depths, mineral grains may be small and smooth grains. It is wrong. Why? Because अगर depth पे वो cooling हो रही है, so that is getting the stability, that is getting the time period for the crystals to grow. So यहाँ पर conditions क्या होंगी? Very large grains. On the other hand,
if there is a sudden cooling at the surface, it is logical, right? अगर कहीं time मिल रहा है आपको, you would have also studied during the formation of precipitation. Precipitation में कैसे होता है, right? The rain droplets, how do they grow? Similarly, you need to think like that. अगर sudden cooling हो रही है, suddenly conditions जो है वो change हो रहे हैं, so what is going to happen is कि जो grains है, they won't be able to grow. The crystals won't be able to grow. So we'll be having what? Small and smooth grains. So none of the above is correct, right? Then, okay, so we have studied about igneous rocks. Igneous rocks क्या होते हैं, उनकी formation. Now you should be very well versed with the idea that वो दो types के हो सकते हैं. Intermediate depth पे भी cooling हो सकती है उनकी, right? Depth पे cooling होगी तो उनके crystals का shape कैसा होगा, texture कैसा होगा, right? And next is about the acidic and the basic rocks in the igneous rocks. मेटामॉर्फोसिस हमने देखा, टेम्परेचर कंडीशंस की वजह से अगर हो रहा है तो थर्मल मेटामॉर्फोसिस हम बोलेंगे. सबडक्शन से हो सकता है वो फर्स्ट, ओके. दूसरा हो सकता है आइदर इट इज गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद एन इंट्रूजन ऑफ मैग्मा. मैग्मा इंट्रूजन से उसका कॉन्टैक्ट हो रहा है, राइट. और अदर इट कैन बी subjected to pressures associated with what? Folding of rocks. जैसे हमने देखा आपके हिमालयाज में, right? So these conditions, now some of these conditions can lead to thermal, जहाँ पर temperature would be playing a dominant role, and dynamic metamorphosis जहाँ पर आपकी folding, that would be playing an important role, basically the pressure conditions. Now with this, let's come to sedimentary rocks. Okay, so now we know about igneous rocks. I'm saying this because igneous rocks is the primary rock. Now, एक चीज़ आपको पता होगी कि अर्थ के सर्फेसिस पे दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, राइट? एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस. नाउ जब कोई भी चीज़ फॉर्म होती है, इट कैन बी माउंटेन्स, इट कैन बी प्लेट्यूज और एनीथिंग दैट इज सब्जेक्टेड टू सम प्रोसेसेस जो कि अर्थ के सर्फेस पे ऊपर एक्ट करते हैं. We call them as exogenetic forces. We'll study this later in an upcoming session. So what happens is कि आपके magma के cooling से, crystallization से igneous rock का formation हुआ, right? Now what is happening is, now this igneous rock can be subjected to erosion and deposition. This is the exogenetic processes I'm talking about. Okay, it can be subjected to processes like erosion, weathering, deposition. Okay, and after undergoing these conditions, it can lead to formation of sedimentary rocks. So igneous rocks है यहाँ पर, okay. इसका formation हुआ. Let's take example of basaltic lava plateau. Conditions है, यहाँ पर क्या हो रहा है? Erosion हो रहा है. I'll explain you the entire process. इसके पहले भी एक step होता है, that is weathering. Okay, weathering and erosion हुआ, and then what will happen? There will be sediments. Okay, that will be transported by different agents. Okay, there will be deposition. Now सिर्फ deposition होने से sedimentary rocks नहीं बनेंगे, right? वो सिर्फ deposit हुआ है. जब तक कि वो deposition compact नहीं होगा, lithification नहीं होगा, after that only we can call it a sedimentary rock. So there's another process of what? There will be compaction and lithification. So that in turn would lead to formation of sedimentary rock, this one. Okay, yes. So now I'll ask you a question over here. If I'm saying that कि sedimentary rock का formation deposition से हो रहा है, transportation हो रहा है, so it is possible. What is possible? That is में fossils मिल सकते हैं. Okay, let's say यहाँ पर कुछ deposition हुआ. Okay, now some plants and animals would be surviving over here. Okay, they die down. उनके remains यहाँ पर bury हो जाएंगे. इनके remains यहाँ पर हुए,
नाउ another लेयर ऑफ igneous रॉक से आपका फिर से यहाँ पर डिपोजिशन हुआ, ठीक है, लेयर बाय लेयर यहाँ डिपोजिशन हो रहा है। अगेन यहाँ पर आपके कुछ रिमेन्स हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस का ऐसा कुछ रोल नहीं है कि दे वुड इंश्योर कि ये सर्वाइव ही ना कर सके। रादर यहाँ पर जो दैट वुड बी सर्वाइविंग ओवर हियर, उनके रिमेन्स यहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे, बरी होते जाएंगे। सो हियर वी कैन फाइंड द फॉसिल्स, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नाउ दिस इज नॉट फाउंड इन इग्नियस रॉक। एंड सेकेंड, अगर इसी से मैं बोलूँ कि यहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर लेयर्स होते हैं, दैट वुड बी करेक्ट, राइट। इट इज़ पॉसिबल कि फर्स्ट लेयर का डिपोजिशन हुआ, ओके, देन सम डिस्ट्रप्शन हैपेंड और मे बी वो प्रोसेस कंटिन्यू होते जा रहा है, देन अनदर लेयर ऑफ डिपोजिशन हैपेंड, ओके। सो लेयर बाय लेयर यहाँ पर डिपोजिशन होता है। सो इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स में वी कैन सी दैट दे हैव अ काइंड ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, दे हैव अ काइंड ऑफ लेयरिंग, राइट। As you can see over here, right? Can you see these layers? Different layers are forming over here, right? Okay. So let's come to question number 5. Okay, what it is saying that the sedimentary rocks, they are types of rocks formed by the deposition of small particles and subsequent cementation. This is wrong, right? Why? Because the deposition is happening. It is not cementation, rather it is what? It is compaction and lithification. That is leading to formation of what? Sedimentary rocks. Okay. सेकेंड, एज वी सॉ, इसमें लेयर बाय लेयर डिपोजिशन हो रहा था, वेरिंग थिकनेस का, ओके। दे कैन बी डिपोजिशन लाइक दिस, देन उसके बाद उसमें सेकेंड लेयर बनते जा रहा है, ये थिकनेस इनकी वेरी कर सकती है, तो वो लेयर बाय लेयर होगा, राइट। थर्ड, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। नाउ दिस इज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट यू मस्ट नो, ओके। नाउ इसके लिए आपके पास एक बेसिक लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन सी रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, कौन कौन सी इग्नियस रॉक्स होती हैं, राइट। ओके, सो एज वी कैन सी देयर आर लेयर्स, so as you can see that rocks, igneous, sedimentary, they are the earth's surface, they're exposed to denudation agents as we saw, right, and are broken down into various sizes of fragments. Again what can happen is कि different exogenous agencies इसके ऊपर act करेंगी, and then what can happen is compaction turn into rocks. इसको हम बोलेंगे lithification. It is not cementation. Okay. Now here you can see कि sedimentary rocks का एक classification किया जा सकता है on the basis of, depending on the mode of formation, they can be mechanically formed, right? Second, what can be happening is organically. Mechanical का मतलब क्या होगा कि let's say igneous rocks बना हुआ है, metamorphic rock is there, now exogenic forces are acting over it, उसमें क्या हो रहा है, erosion हो रहा है, weathering हो रहा है, and then there is deposition, and that is followed by compaction and lithification. So that process would be mechanically formed. Organically formed में you can think about, for example, there's a evaporation, right? आपने limestone caves के बारे में सुना होगा. So what is happening over there कि conditions, under conditions क्या हो सकता है, evaporation हो सकता है, okay? Evaporation की वजह से what can happen is कि water would evaporate and the limestone containing minerals, they would be deposited as rocks, sedimentary rocks. Third हो सकता है, और yes, we can also talk about organically formed and chemically formed. Chemically formed में आप limestone को भी बता सकते हैं, जो evaporation मैंने आपको बताया, right? Organically formed में limestone भी हो सकता है and coal भी हो सकता है, as we said earlier. Now limestone, if I'm talking about, let's say, oceans में, okay? Oceans में the oceanic animals, okay? The aquatic animals, aquatic plants, when they are dead, they are buried, okay? तो उनका जो calcium aspect होगा, that might get deposited,
Okay, so that would lead to formation of this here. And in case of coal, what can happen is कि जो आपकी remains होंगी, the plant remains, when they're buried inside the earth's layer, what would happen is यहाँ पर bury हो रही है, buried inside earth's layers. Over a period of time उस पर processes act करेंगे and that in turn would lead to formation of rocks जो कि carbon rich होंगे. If that is carbon rich, तो उस rock को हम coal बोलेंगे. If that is on the calcium angle, so we would be talking about limestone. Okay, so now that brings us to the last question, which is about rock cycle. So here you have to understand, you have to keep in mind basically two things. The first is this one. What is a cycle? It is a continuous process, right? We saw it. There is igneous rock, and that is in turn leading to, let's say, sedimentary. There can be metamorphosis, can be from the igneous rocks or can be from the sedimentary rocks. And this again, both of them are getting converted into igneous rocks through the process of subduction हो सकता है, right? So it is a continuous process. Rocks are transformed into new ones. हमने देखा कि igneous से कैसे sedimentary बन सकता है and igneous and sedimentary से कैसे metamorphosis हो सकता है. Okay. Secondary rocks, they cannot be changed into primary rocks. This is a wrong statement. Why? Secondary rocks, for example, आप बात करते हैं sedimentary rocks के, ठीक है, metamorphic rocks के. So there can be conditions, right? कि sedimentary rock, what it can happen, it can get subducted, okay? Here you can see it कि subduction हो सकता है, ठीक है, और वो subduction होके वापस से बाहर आ सकता है in the form of magma. And again उसकी cooling and solidification से there can be formation of igneous rocks, right? Yes. So the crustal rocks, igneous, metamorphic, sedimentary, once formed, they may be carried down into the mantle through the subduction process, right? And the same meltdown due to increased temperature की वजह से what can happen? Molten magma, the original source for igneous rock, right? So अगर sedimentary rocks है, metamorphic rock है, अगर subduction हो रहा है तो फिर से वो magma बन जाएगा and वो magma जब surface पे आता है या फिर depth पे अगर cool हो रहा है तो वो फिर से primary rock बन सकता है. So that statement is incorrect and the first statement is correct because rocks, they do not remain in their original state for long. They undergo a continuous process जिसमें से old ones हमेशा new ones बनती रहती हैं, right? They are primary rocks and secondary rocks में आपकी sedimentary and metamorphic होते हैं. This is another keyword that you should remember. छोटे छोटे keywords की वजह से कभी कभी हमारे prelims के question गलत हो जाते हैं. That is why you need to remember that. Okay. This is about sedimentary rocks. What is the question saying? Rocks of the earth's surface, they are broken up into various sizes of fragments. Such fragments, they are transported by different exogenous agencies, like they can be river हो सकता है, they can be what? Water हो सकता है, right? They can be आपकी wind हो सकती है, and they are deposited. These deposits, through compaction, they turn into rocks. This process is known as what? We studied this. If you can try to remember, here we'll see it. So, let's assume कि यहाँ पर आपकी igneous rocks हैं, okay, or they can be metamorphic rocks. So यहाँ पर पहला step होगा weathering. Weathering में क्या होता है कि आपकी breakdown होता है, breakdown into fragments, into smaller fragments. Now this would undergo the process of erosion because here the particles would be carried away by wind or water and then that would be deposited. Let's say यहाँ पर से आपकी ये carrying हो रही है, यहाँ ये आपका deposition हो रहा है. For example, Himalayas mountain, right? Here the winds or the river water is carrying them. Let's say depositing at the foothills. इंडो-गंगेटिक प्लेन से रिलेट कर सकते हैं आप. डिपोजिशन हो रहा है इंडो-गंगेटिक प्लेन्स में. नाउ ये डिपोजिशन के बाद क्या होगा? दीज
compaction होगा, because the deposition हो रहा है, that is loosely packed. So that would be closely packed sediments would be there, and then that would be followed by what? Cementation, tightly packed sediments, and this entire process is known as lithification. Okay. Right? So your statement B is correct. The entire process of erosion followed by deposition, followed by compaction, and followed by cementation. That would be called as lithification. And this is the basis for formation of sedimentary rocks. Okay, so I hope it was clear to you कि rock cycle क्या है, right? It's a continuous process. Now we have a clear idea कि कितनी types of rocks होती हैं, primary rocks क्या होती हैं, secondary rocks क्या होती हैं, okay? Igneous rocks की properties क्या होती हैं, sedimentary rocks की क्या properties होती हैं. Questions like can igneous rock be transformed into sedimentary rocks, right? तो yes, it can be. क्या दोनों ही rocks metamorphosis होकर metamorphic rocks बन सकती हैं? Yes. So these kind of questions, I think now you're ready to answer. Now what I would like to do is कि you need to solve the PYQs, the previous year questions from this topic. Okay, try to attempt them and try to apply your knowledge, whatever you have learned here, so that आपकी इसमें understanding further improve हो जाए, right? And do let me know if you have any doubts. Okay, thank you.